जितना सोना भारत के आरबीआई के पास है ना, लगभग 67 बिलियन डॉलर का, उससे ज्यादा का सोना चीन के हुनान क्षेत्र में अभी अभी पाया गया है। हाल फिलहाल में खोजा गया है। ये उसका लक केवल नहीं है, खोजने में चीन एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। और वो जो है लगभग 1,000 मीट्रिक टन अयस्क उसको हाई क्वालिटी अयस्क मिला है, जिससे लगभग 83 बिलियन डॉलर का वो क्या करेगा, सोना निकाल लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आपके मन में आएगा कि 83 बिलियन डॉलर माने आखिर कितना कितना ज्यादा हो गया। तो भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 7 लाख करोड़ से अधिक रुपए का सोना चीन को मिला है। और सिर्फ ये इसलिए क्योंकि वह खोजने में, ढूंढने पर एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। और जैसे ही इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, भारत की भी स्थिति समझेंगे कि क्या है और क्यों प्रॉब्लम में है। जैसे ही ये 83 बिलियन डॉलर का सोना चीन तैयार करेगा, मिलेगा, उसको निकालेगा, तो जो चीन का पोजीशन आप देखेंगे अभी छठा पोजीशन, इसके साथ सीधे जगह बदल करके वो दूसरे पोजीशन जर्मनी के साथ लग जाएगा। किसके मामले में? गोल्ड होल्डिंग के मामले में, गोल्ड रखने के मामले में। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जानना चाहिए। भारत का पोजीशन संजोग से अभी 9वां है, 9वें पोजीशन पर भारत है, 6 पोजीशन पर चीन है। लेकिन जैसे ही ये 83 बिलियन डॉलर का उसका सोना निकलता है, जो कि 1,000 मीट्रिक टन हाई क्वालिटी अयस्क उसको मिला है चीन के हुनान क्षेत्र में, वहां से, तो उसका जो फाइट होगा सीधे जर्मनी के साथ होगा। अब ये कोई लक नहीं है, ये मैंने बता ही दिया। भारत को भी ये सब चीजें अपने क्षेत्र में खोजनी होगी। खोजी कैसी जाएगी? क्योंकि इसको खोजने में खर्च बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। एक अच्छा खासा अमाउंट भारत को भी खर्च करना पड़ेगा ढूंढने में, खोजने में, यूरेनियम खोजने में, डायमंड खोजने में, गोल्ड खोजने में। तो भारत की धरती से भी इस तरह के अयस्क निकलेंगे, वो समय दूर नहीं है। लेकिन भारत सरकार को इस क्षेत्र में भी एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च करना होगा। भारत के जो डिसीजन मेकर हैं, जब बैठ करके पूरे अमाउंट को यूज करते हैं तो देखते हैं कि 70 से 80% जो पैसा है भारत में नॉर्मली खर्च करना आवश्यक है ही, कर ही देते हैं। बाकी सब चुनाव इतने बड़े बड़े होते हैं, लोगों को सुविधा पहुंचाना है, सहायता देनी है, बाढ़ क्षेत्र है, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में भारत का पैसा 70 से 80% तो खर्च हो जाता है। लेकिन जो 10 से 20% पैसा बचता है, उसमें डिफेंस है, चुनाव है, और सारी छोटी मोटी मोटी गतिविधियां हैं, और कुछ चीजें, कुछ पैसा खोज में, एक्सप्लोरिंग करने में खर्च करता है। तो ये अमाउंट बढ़ाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो चीन को सोना मिला है ये बाई लक नहीं है, ये उसका इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। और ये कहीं ना कहीं भारत को भी समझना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। आप इमेज के जरिए देखिए, अभी न्यूज में सबसे ज़्यादा चाइना गोल्ड के मामले में 83 बिलियन डॉलर इन हुनान, चाइना के क्षेत्र में पाया गया है। हमारा जो भारत है ये भी एक्सपेक्ट करता है इन सब चीज़ों को, लेकिन तब जब पता तो चले कि कहीं सोना है कि नहीं, और नहीं है का कोई चांस नहीं है, लेकिन कहाँ है ये खोजने पर एक बड़ा अमाउंट खर्च करना होगा, तब जा कर के इन सब चीज़ों को देखिएगा। तो आप ये सब बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या है इसके मायने, ध्यान से समझिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के बीच लेते रहूंगा, ठीक है ना? इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन जो है अब यूएस को बीट करने की राह पर चल पड़ा है, और उसके लिए ये सोना मिलना अपने आप में कहीं ना कहीं चमत्कार से कम नहीं है। सीधे 83 बिलियन डॉलर उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, और ये बहुत बड़ा सहयोग होगा चाइना के लिए। तो ये चीज़ से हमको सीखना है। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये आपका कमेंट हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का वर्क करेगा, और मैं समझ पाऊंगा कि मेरी बातें आपके पास
कितने अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक था ये